Welcome to Virat's next channel, and I'm pleased to have an interview or a podcast session with you. Because I've been trying to get you for the last 1.5 year. I know you, but I Approx. have been trying कि एक आपके साथ कुछ एक interview, कुछ एक podcast, कुछ एक session हो जाए. Thank you for calling me on your show. It's my pleasure to Thank you be for here. having us in your house. Such a lovely house you have, and Thank you are you. wearing such a lovely suit. You are looking so Thank you. amazing. Thank you. Thank you so much. Okay. So, Vidushi ji, first of all, I would like to know कि विदुषी पेशवानी कौन है एंड उनका दिन कैसे स्टार्ट होता है डेली. नॉट कि डेली दिनचर्या क्या रहती है, बट जैसे मेरा दिन स्टार्ट होता है थिंकिंग कि आज क्या नया सीखना है. तो आपका दिनचर्या कैसे स्टार्ट होता है? हु इज विदुषी पेशवानी? So, Vidushi Peshwani. Vidushi itself means learned women. ओके. So, I am postgraduate in finance, born and brought up in Varanasi, and presently third generation entrepreneur of Banasi Sarees. About my daily lifestyle, basically I get up at 6:37. This is fixed. Whether I sleep at 4 o'clock also, it doesn't matter. I have to get up at 6:30 or 7. Morning prayers, then a workout schedule. It could be either swimming, walk, or yoga, depending on weather and my mood. And then 3 to 4 hours of work. It's office work. फिर ऑफिस इज़ मोर अबाउट लर्निंग. कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता ही रहता है, चाहे वीवर्स के साथ हो, चाहे कस्टमर्स के साथ हो, चाहे खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नया लाना है. एंड इवनिंग इज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. वंस और ट्वाइस इन अ वीक सोशल गैदरिंग्स होती हैं, लेट नाइट्स, दैट्स इट. अच्छा. सो यू लव सोशल गैदरिंग? ओके टाइप्स बिट, ओके टाइप्स. नॉट पार्ट मच, एंड ठीक पार्सल है. ऑफ लाइफ. हाँ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. आई कांट कॉल इट एज सोशल फ्रीक, बट ठीक है, नहीं हो तो खाली लगता है. दैट्स सो ऑल्सो यू नीडेड. हैव बीन बॉर्न बॉट अप इन बनारस, जैसे आपने बोला, ठीक है. आई हैव बीन इनटू वाराणसी और बनारस फॉर द लास्ट 5 years ओनली. जितना भी इंटरेक्शन हुआ है बनारसियों से, रादर आई वुड से, एंड जितना भी जाना है, वुमेन कमिंग अप इन अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, आई वुड से कि बहुत टफ हो जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए. एंड टफनेस से ज़्यादा है चैलेंजेस कि देखने को मिलती है कि अरे ठीक है, साड़ी वाले बोला जाता है. साड़ी वाली इज समथिंग वेरी डिफरेंट, नॉट इन अ बैड सेंस, बट हाँ, इट इज़ वेरी डिफरेंट. मतलब लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं बनारस को कि एक साड़ी का कैपिटल तो है ये, कि ठीक है यहाँ बनारसी साड़ी इज वर्ल्ड फेमस. बट अब वो मूड चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग. एंड जब आपका प्रोजेक्ट हमारे पास आया, व्हेन आई इंटरेक्टेड विद यू, दैट्स व्हाट मेड मी वेरी कीन कि ठीक है, लेट्स टेक दिस प्रोजेक्ट. दिस विल नॉट ओनली पम्प the entire digital marketing journey of Wizards, but rather it will be a new project for us. एक फेस अच्छा मिलेगा हमें to create out something good. So what is your thinking कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर आप आई एंड अभी आप उसमें एक्सेल भी कर रही है, आपका प्रोफाइल भी इट्स गोइंग गुड अकॉर्डिंग टू मी. सो आपका क्या व्यूज है इसमें? एक्चुअली अगर एज अ women entrepreneur यू आर आस्किंग फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो फर्स्टली आई डिड माई इंटर्नशिप इन HDFC बैंक. तो वहाँ पे जब मेल आसपास होते थे और द वे दे यूज टू लुक एंड कम्युनिकेट, तो वो अनकंफर्टेबल लगता था. बट प्रेजेंटली वर्किंग इन बनारसी साड़ीज, अपने फैमिली सराउंडिंग में है, तो आई हैव गॉट अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ 3 men, इधर बी माई फादर इन लॉ, माई एल्डर ब्रदर इन लॉ और माई हस्बैंड. तो मुझे एज एन अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाली बात पे. तो आई हैव गॉट ग्रेट सपोर्ट behind every successful women working. I think there's a supportive man, and I've got great support of my husband over there. और एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर, हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम होती है. कटिंग डाउन योर क्वेश्चन इन 2 पार्ट, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आई एम रियली कंफर्टेबल. मुझे एज एन अभी आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स. और एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर, हाँ, मैनेजिंग माई सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स. हैविंग कॉल्स फ्रॉम ऑफिस और घर पे कुछ है, सेम टाइम घर पे, सेम टाइम घर पे अगर गेस्ट हैं, और ऑफिस पे देयर इज अ कस्टमर फ्रॉम साउथ, दे वांट टू मीट द ओनर ऑफ द ब्रांड, हु इज द ब्रांड फेस ऑफ द ओनर, ब्रांड. फेस ऑफ द ब्रांड. तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि आई हैव टू लीव द थिंग्स ओवर है एंड आई हैव टू गो एंड विजिट द कस्टमर. तो ये सब चीज़ें एक छोटी है. समटाइम्स ऐसा भी लगता है क्या है यार, छोड़ो इसको.
समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड. अच्छा, so Actually being occupied all the time, having no time for the shit. this is what you wanted. I wanted a positive life. अभी बहुत touchwood by God grace, I've got everything good going in my life. So आपने जैसे Fingers बोला कि crossed. obviously, so आपने जैसे बोला कि you wanted this in your life, to be busy, to be occupied, to be surrounded with work rather. With positive vibes. So do you Work. think, are you in your 100% capability of doing things, or there is still room for some other work? There's a still room for growth. Growth. Work, I would say I'll grow in this business only. अब एक Mm-hmm. बार इसमें घुसने के बाद it's been just 1.5 years or 2 Mm-hmm. years in this business. Me joining in this business, तो मुझे लगता है I have a lot of scope कि अभी मैं और भी कुछ सीख सकती हूँ और भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि इतना वास्ट है ये बिजनेस, वास्ट है अबाउट साड़ीज, इतना सेक्टर है इंडिया में. तो बनारसी साड़ी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ साड़ी. कितनी साड़ीज होती है इंडिया में, तो आप अपने ही कल्चर को इतना ज़्यादा आगे ले जाओ. कुछ उसमें डिटेल में बताइए. मीन्स आई एम ऑल्सो नॉट सो अवेयर कि कहाँ तक साड़ी कहाँ से and क्या है बनारसी साड़ी. फिर आप बोल रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी, नॉट ओनली बनारसी साड़ी. मैं तो अभी तक बनारसी साड़ी में ही घुमा हुआ हूँ कि इतने तरह की बनारसी साड़ी. तो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट साड़ीज होती है. हमारे बनारस की तो बनारसी साड़ी है, लग्जूरियस है. मॉडर्न एरा में अभी तो बहुत इसका डिमांड है. हर वेडिंग में हम लोग को एक साड़ी चाहिए होती है. इट्स कमिंग फ्रॉम द मुगल एरा. बनारसी साड़ी 90s मुगल एरा से अभी तक चली आ रही है. अभी इतनी डिज़ाइंस पैटर्न्स में चेंजेस आ गए हैं और वो हम अपने ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो अभी क्या है ना, व्हेन कस्टमर्स कम टू अस दे वांट समथिंग डिफरेंट. अच्छा, आप मेरे को कुछ पेंगुइन मोटिव्स में बनवा के दे सकते हो क्या? पेंगुइन मोटिव्स. हाँ, क्या आप मुझे बर्ड मोटिव्स में कुछ वेरिएशन दे सकते हो? तो ये सब चीज़ें जब हम लोग कस्टमर से सुनते हैं तो कई बार हम लोग को भी थोड़ा वो लगता है कि अच्छा ये भी कुछ होता है क्या. बिकॉज मॉडर्न पहले क्या होता था, कलगी बूटाज हो गए, फ्लोरल मोटिव्स हो गए, जाल पैटर्न्स हो गए, ये चला आ रहा था. दिस वॉज ट्रेडिशनल. अभी भी है, ट्रेडिशनल साड़ीज हैं, हम लोग Correct. कैरी करते हैं. फिर क्या है, अब क्या है, विद द मॉडर्न चेंज किसी को बॉर्डर कुछ अलग चाहिए. तो ये सब चीज़ें बहुत वास्ट है. कस्टमर्स आते हैं, उनकी नई डिमांड सुनते हैं और जब हम वीवर्स के पास जाते हैं हम लोग पूछते हैं क्या आप इसको चेंज कर सकते हो, कुछ बना सकते हो. तो उधर से तो क्या आता दे है? गिव अस अ न्यू आइडिया. जैसे एक बार कस्टमर केम टू अस, उनको बॉर्डर, ट्रेडिशनल बॉर्डर नहीं चाहिए था. अच्छा. शी वांटेड समथिंग डिफरेंट. आप हमको प्लीज़ ट्रेडिशनल बॉर्डर मत दीजिए, प्लेन साड़ी दीजिए, हल्की फुल्की बूटी दे दीजिए. अब ट्रेडिशनल बॉर्डर नहीं तो क्या. फिर हम लोग एक बार बात किए वीवर से, तो उन्होंने हम लोग को रिकमेंड किया कि ऐसा करते हैं मैम ना, हम लोग बॉर्डर में ना जो बूटेज होते हैं वो गैप पे बना देते हैं. तो एक नया कंसेप्ट निकला है गैप बूटा का. अच्छा. देयर इज अ बॉर्डर जिसमें बूटेज जो होंगे वो गैप पे बने ज्यादा रहते हैं, गैप में देंगे. गैप पे होंगे. फिर अच्छा, बड़ी बूटी नहीं चाहिए तो एकदम एक एक ड्रॉप्स डाल दिया. तो कुछ इनोवेशंस, क्रिएटिविटी बहुत है इस फील्ड में. जितना हम लोग कस्टमर्स से इंटरेक्ट करते हैं, वीवर्स से इंटरेक्ट करते हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं जानने को. सो ये सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब आपका बिजनेस बहुत ही इनोवेशन की तरफ जा रहा है. हाँ नए नए चीजों को यू आर ब्रिंगिंग इन rather than just molding out old things. हाँ, वी आर ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, सब कुछ चल रहा So है. what is Banarsi sari according to you? And if you have to describe it to a layman, जो बनारस के बारे में भी नहीं जानता, जो साड़ी के बारे में भी नहीं जानता, बट नाम सुना है बनारसी साड़ी, तो उसको आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? एक तरीके से हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है. हर साड़ी मतलब बनारसी साड़ी हर ओकेजन पे कैरी की जाती है. साड़ी हर ओकेजन पे कैरी की जाती है. बंगाली वेडिंग्स में जो ब्राइड होती है, शी वेयर्स बनारसी साड़ी स्पेसिफिकली. तो वो एक तरीके से हमारा कल्चर है दैट वी आर ब्रिंगिंग अहेड. बट ये तो कल्चर की बात हो गई. बट मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान, कि आपने कहा ग्रोथ, दैट इज समथिंग यू आर लुकिंग एट. तो कहाँ तक आप सोच रहे हो बनारसी साड़ी को, कि व्हाट इज द ग्रोथ व्यू अकॉर्डिंग टू यू, जब आप बोले कि हाँ दिस इज ग्रोथ दैट आई नीडेड और दिस इज द ग्रोथ दैट आई टारगेटेड? I wanted my brand name to be seen everywhere. I Everywhere. want tourists who are visiting Varanasi coming to my store and saying कि मैम हम तो आपको देख के आए हैं, I want to visit this place.
काफ़ी अभी ये कनेक्ट होता है, हाँ। काफ़ी क्लाइंट्स हमसे एड्रेस लेते हैं एंड व्हेन दे विजिट वाराणसी दे मेक इट अ पॉइंट टू रीच आवर स्टोर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि काफ़ी जो बिग शोरूम्स हैं बनारस में, उन लोग टैक्सी वाले को कमीशन देते हैं। व्हेन अ अच्छा, टूरिस्ट कम्स टू योर प्लेस, प्लीज़ आप मेरे मेरे स्टोर यहाँ पे लेके लाइए, आई आइएगा, विल गिव यू गिव मी कमीशन। 20% कमीशन हाँ, ऑन दिस मच हाँ, सेल्स पे इतना हाँ, कमीशन या 20% या हाँ, व्हाटएवर मिनिमम करेक्ट, मैक्सिमम, आई डोंट नो मच, हाँ, कुछ उनका कमीशन चलता है। तो हमारे यहाँ मेकिंग इट रियली क्लियर, हमारे यहाँ ऐसा कोई टाई अप किसी से नहीं है। हम जो रेट्स आपको स्टोर पे बता रहे हैं हम वही देंगे। आई एम नॉट गिविंग एनी रेट टू द मिडल पर्सन। हमारे यहाँ काफ़ी टैक्सी वाले, काफ़ी ऐसे ऑटो ड्राइवर्स या कई काफ़ी तो कनेक्ट किए हैं इससे लोग। आपके सेल्स पे फर्क नहीं पड़ता? सेल्स पे फ़र्क, कितना फ़र्क पड़ जाएगा ना, थोड़े टाइम बाद अच्छा हो जाएगा। टूरिस्ट आर नोइंग अस, धीरे धीरे ठीक है ग्रोथ मिलेगी बट मिलेगी। एटलीस्ट आई एम हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्ट विद द कस्टमर्स। हाँ, कोई लॉन्ग टर्म मिडिलमैन नहीं रखना हाँ है। जी, हमारे पास एज इन मिडिल में रखने से क्या है कि आज हम आपको 100 की चीज़ 120 में बेचेंगे, फिर बाद में कभी सपोज आप डायरेक्ट आएंगे तो हम आपको 100 में बेचेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ट्रस्ट आपका बिल्डअप नहीं होता है। विजन क्लियर है कि बनारसी साड़ी को एक ब्रांड बना के सबके सामने लेके आना है, मतलब ब से एक्चुअली बनारस, ब से बनारसी साड़ी, आपका वाला बनारसी साड़ी आपको बनाना है। एक्चुअली विद विदुषी पेशवानी ओवर देयर। अच्छा, विद विदुषी पेशवानी, ये Actually, ये टैगलाइन ठीक था, विद with विदुषी Vidushi Peshwani पेशवानी over ओवर there, देयर। like I'm a face of a brand carrying my brand. Happy to say it's been there since last 70 years. एक अच्छे लोकेलिटी में हमारा स्टोर लोकेटेड है, ईजिली आप आ सकते हो, तो मिडिल मैन की क्या ज़रूरत है। एंड एज अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव एक ब्रांड अच्छा, दैट्स एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन ओके फाइन। कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की, व्हेन यू वर सपोज टू बी बी द फेस ऑफ दिस ब्रांड, एंड आज द ब्रांड इज नोन फ्रॉम योर फेस, आई होप ये हो रहा है कि इट्स समवेयर देयर, यस समवेयर देयर, इट्स देयर। कि आपने जो साड़ी पहनी है, जो हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद ये आए कि आपने जो सूट पहना है वो दे दीजिए हमें। ये हमने देखा है। हाँ, इट्स बीइंग देयर। बहुत शूट्स के बाद हमको कॉल्स आता है कि द साड़ी और द सूट द ओनर इज वेयरिंग, वी नीड दैट। तो ये कैसा लगता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कि आपको कैसा लगा बन के एक फेस, ये जब इसकी एंड रिजल्ट आता है तब कैसा लगता है, और फेस बन के कैसा लगा? दो तीन चीज़ें। एक तो आई डिडंट न्यू कि आई हैव टू बी द फेस ऑफ द ब्रांड। अच्छा, फर्स्टली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में वी हैव टू एंटर, वी हैड एंटर्ड इन दिस मार्केट। हमारे जो डिजिटल मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि नहीं मैम, यू जस्ट हैव टू बी देयर, यू हैव टू गिव योर वॉइस ओवर और आपका कोई वर्कलोड नहीं होगा। बाय थिंकिंग दिस मैंने कहा ठीक है, इट्स जस्ट द वॉइस ओवर, क्या हुआ, हाउस ज्यादा से होल्ड ज्यादा क्या लाइक ही हो जाएगा। कितना ही होगा वॉइस ओवर, तो इट्स अ ईज टास्क। इनिशियली वॉइस ओवर भी मुझे खुद लिखना होता था और साड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है, सो हैव टू लर्न लॉट मेनी थिंग्स अबाउट द साड़ी, फिर उसके बारे में लिखो। फिर धीरे धीरे मुझे बोला गया मैम सिर्फ वॉइस ओवर से काम नहीं होगा, यू हैव टू कम एज अ फेस ऑफ द ब्रांड। तो दैट वाज द टाइम आई केम इनटू द फ्रेम। हाँ, ऑल्दो आई डिडंट न्यू कब अचानक से ये जर्नी शुरू हो जाएगी। इंजॉइंग दिस जर्नी राइट नाउ। एक अच्छा फेज है, होप इट गोज वेल। और इफ़ समवन आस्क मी कि आपका ये सूट ये साड़ी मुझे चाहिए, एक अलग सी वाइब आती है, एक अलग सी खुशी मिलती है, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड फॉर। कि तो अल्टीमेटली रिकॉग्निशन आ गई। अल्टीमेटली रिकग्निशन आ गया। और कहीं ना कहीं वट एवर आई वेयर आई चूज माई सेल्फ, कई बार मैं उसकी डिज़ाइनिंग भी कराती हूँ। समटाइम इफ़ आई हैव टू वेयर अ प्लेन साड़ी, मैं अपने वीवर से बोलती हूँ मुझे इसमें प्लेन साड़ी चाहिए, मुझे नीम जरी में चाहिए, मुझे उसमें नहीं चाहिए, एंड उसके लिए मुझे पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो अच्छा वही बात है, अपने मन से कलर डाई करा लेते हैं। तो एक वर्क करते करते ये इनोवेशन मैं अपने ऊपर भी ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। अर्लियर इट यूज टू बी स्टोर गए कुछ बाय किया आ गए, नाउ आई क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो एक अच्छी वाइब्स आती हैं। तो हम अब आपको नेक्स्ट पारुल गुलाटी समझे, जो निश शेयर की मालकिन अपने आप को बुलाती है। अब मतलब शी इज क्रिएटिंग अ ब्रांड ऑफ हर ओन, मालकिन्स हाउस, मालकिन्स कार, मालकिन्स ये। लेट विदुषी पेशवानी बी विदुषी पेशवानी इटसेल्फ। विदुषी पेशवानी ही काफी होगा। हाँ, मतलब
नाम कमाना है तो अपना कमा ले, अपने ब्रांड का कमा ले। एवरीवन इज वर्किंग गुड फॉर देमसेल्फ, तो ठीक है। अच्छा, एक जैसे कई बार मैंने सुना है लोगों से कि बनारसी साड़ी में, अच्छा ठीक है विदुषी जी फेस है, कैसे फेस बन गई वो? ये हमारे पास आता है क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द ब्रांड्स, ओके। बट आता है कि अरे वो कैसे राजी हो गई? आपके पास भी कभी ऐसा कुछ आया है? एक्चुअली ऑन अ पर्सनल नोट, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन हाँ, इसीलिए मेरे पास आया है। एंड दे आर लिमिटेड पीपल हु नो अ लॉट अबाउट मी। और कहते हैं ना, जितना आप बताना चाहो पब्लिक आपके बारे में उतना ही जानेगी। तो करेक्ट। दिस इज देयर इन माई लाइफ। आई एम अ वर्गो पर्सन, आई हाँ, एम इंट्रोवर्ट, पीपल नो मी विद अ बैरियर। आपको मेरे बारे में उतना ही पता है जितना मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि तो हमने जब स्टार्ट किया बनारस में काम करना एंड साड़ी वाले मिले, देन कुछ उस क्लाइंट से मीटिंग होती थी, किसी उनसे प्रोजेक्ट नहीं होता था, बट ऑब्वियसली वो दे वर आस्क कि आप किस पे काम करते हैं साड़ी में, और वी शोकेस्ड कि ठीक है हो रहा है काम। मैंने कि अरे ये तो विदुषी जी है, ये कैसे एग्री कर गई? ये क्वेश्चंस हमें मिले हैं, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इट टू यू, ये क्वेश्चंस हमें मिले हैं एंड वी वर सेइंग कि नहीं ऐसा तो कुछ था नहीं, शी वाज एग्रीइंग फ्रॉम द डे वन कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिजनेस में तो आना ही था। हम्म। आफ्टर मैरिज मैं ऑन ऑफ रेगुलरली बिजनेस जाती रहती थी, बस ड्यू टू हाउस होल्ड चोर्स एंड एवरीथिंग हम लोग प्रॉपरली बिजनेस में नहीं घुस पाए। हाँ, विद डिजिटलाइजेशन, विद कमिंग ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं फेस वॉज नीडेड एंड आई केम इन फ्रंट। तो मुझे लगता है जब ज़रूरत थी तब आना पड़ा, दैट्स इट। और एक अंदर से तो था ही कि आई हैव टू गेट इनटू माय बिजनेस ओनली, बिकॉज वर्किंग अंडर समवन वो तो हो नहीं पाता। अच्छा। नहीं हो पाता, बिकॉज सी इफ यू आर द ओनर ऑफ योर ओन ब्रांड ना, यू आर फ्लेक्सिबल विद द टाइम। So I have been getting this question, or rather, my some of my clients and prospect clients are getting shocked to see कि how come Vidushi Peshwani has come in front of camera, or rather in the business. ये भी आया है कि ये business में कैसे आ गई है, ये भी पॉइंट आया है। एंड बिजनेस में आई है तो कैमरा में, अच्छा ओ अच्छा ये रिकॉर्ड कर रही है, अच्छा ओ ये अच्छा वो रिएक्शन मेरे को मिला है। सो ब्रेकिंग डाउन योर क्वेश्चन इन टू पार्ट्स, एक तो बिजनेस में आई है, ये कैसे आ गई। हम्म। कुछ लोग तो मुझे कमेंट कर चुके थे हम्म। कि यार आई एम अ वर्किंग वेमेन, हाँ। मैं इतना काम करती हूँ यार, हम लोग बिजी रहते हैं, तुम लोग थोड़ा फ्री हो गए तो ये चीज़ देख लेना अच्छा। ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म। हाँ। तो कई बार ये चीज़ एक माइंड में लगती थी कि क्या हाउस होल्ड वेमेन कम काम करती कम है, काम करते हैं, कोई और अपने आप ऐसा क्या तीर मार लेते हैं? ऐसा क्या कर लेते हो यार, ठीक है, हाँ। एवरीवन इज डूइंग द वर्क। आज इफ आई एम मैनेजिंग हाउस होल्ड एंड बिजनेस, तो कहीं ना कहीं आई एम फुल्ली ऑक्यूपाइड। वर्क सबको ही कर रहे हैं, हाउस होल्ड एंड वो वेमेन भी। आपने खुद की चॉइस की है। इट्स पर्सनल चॉइस। हाँ। अगर इफ आई एम अ हाउस होल्ड वेमेन, हमारी मम्मी भी रह चुकी हैं करेक्ट। एंड शी वर्क्स 24 hours एंड दे आर नॉट पेड फॉर एनीथिंग। हाँ, दे आर नॉट पेड फॉर एनीथिंग। 24/7 they work. Or secondly, shocking for the people I'm entering into the business or I'm in the frame, it's just because I'm an introvert person. हाँ। एंड आपको ये 1.5 साल लग गया हाँ, मुझे कैमरा के सामने पॉडकास्ट में लाने में। लाने के लिए। आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, और मैं लिमिटेड लोगों के सामने आई एम ओपन। आई एम अ वर्गो इंट्रोवर्ट। मैं उतना ही आप मेरे बारे में जानेंगे जितना मैं बताना चाहूँगी, उससे ज़्यादा आपको मेरे बारे में नहीं पता पड़ेगा। देयर इज़ अ बैरियर जो मैंने एक क्रिएट किया हुआ है। मेरे फ्रेंड्स उस बैरियर के अंदर आते हैं। सोशल गैदरिंग्स में देयर इज अ बैरियर। पीपल अच्छा, डजंट नो एवरीथिंग अबाउट मी, दे अबाउट डोंट माय नो द रियल पर्सनल। विदुषी नो, पेशवानी। दे डोंट नो द रियल विदुषी पेशवानी। दे डोंट नो मी पर्सनली। इट्स लाइक एक ग्लिम्स देना चाहेंगे आज आप कि नहीं। कौन है रियल विदुषी पेशवानी? तो ये तो वो पॉडकास्ट में वो कुछ कहाँ चीज़ें तो दिख ही है? जाएगी ग्लिम्स में। हाँ। बट ठीक है, एक बैरियर होता है सबकी लाइफ में। आई क्रिएटेड इट बिकॉज मेरे को लगता है कि आई एम रियली क्लोज विद माई फ्रेंड सर्कल, या आई एम रियली कंफर्टेबल, तो वहाँ पे मैं एक एक्सट्रोवर्ट जोन एंड में ऑल्सो होती हूँ। समवन माइट यूज इट फॉर सम देयर ओन बेनिफिट। हाँ, ठीक ये है। भी एक कॉज रहता है, हाँ, एंड और व्हिच आई थिंक फिर इट्स परफेक्ट। बीइंग इंट्रोवर्ट ना एक उतना होता भी नहीं है कि हम उतना कम्युनिकेट कर पाए, तो ठीक है। नहीं, दैट्स फाइन, बट आपने जैसे बोला कि कुछ लोगों ने आपने कमेंट भी किया है एंड कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव भी बोला है,
काफी बार। कि हम लोग भाई काम कर रहे हैं, आप देख लो। तो उस समय हाँ कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि क्यों देखें, आप काम कर रहे हो, आपकी चॉइस है, मैं भी तो काम कर रही हूँ। सोशल गैदरिंग्स में या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ वर्क होता था, आता था, हम्म, काम तो काम है, कर दिया। इट्स नॉट फॉर मी कि घर का काम है, बाहर का काम है, तो इट डजेंट मैटर्स टू मी। आज लगता है कि आपका जो एक्शन है स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो आपको ही लोग आके मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो हम तो जाके किसी हाँ, से कुछ मुझे बात तो नहीं तीन किया है चार मैंने। लोगों ने बोला है। तो जिन्होंने आपको बोला है, तो माई एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स। यस। सो मे बी माई फॉलोअर्स, माई 25K फॉलोअर्स ऑन बनारसी हाँ, साड़ी, 25 के शायद फॉलोअर्स। वही खटक रहा होगा। 25 के, देखिए फर्स्ट ऑफ यस, ऑल 25 के एक डेढ़ साल, दो दो साल अगर लेके चले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 ऑलमोस्ट। साल में इट्स अ गुड थिंग। हाँ जी, थैंक यू पॉसिबिलिटी फॉर नहीं दैट एंड होती है। थैंक्स टू यू नहीं, एंड योर टीम ऑल्सो। थैंक यू एंड प्लस योर सपोर्ट। मींस आई ऑलवेज से कि क्लाइंट हो तो बनारसी साड़ी के जैसा हो। थैंक यू। क्योंकि इतना सपोर्टिव, प्लस हमारे सारे आइडियाज को आपने लिया। हाँ, वी वो ट्रस्टेड यू ट्रस्ट, लाइक एनीथिंग, हाँ, कि वो ठीक है ट्रस्ट आप हमें नहीं बोल रहे हो, मिलता, हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। एंड उसका रिजल्ट भी फिर आपको दिखा। एक्चुअली मेरे को, मैं तो बोल ही रही हूँ, आई डिडंट वांटेड टू बी द फेस हाँ एनीवेयर, इट वाज जस्ट द वॉइस ओवर यू सेड, बट समवेयर हम लोग आ गए, कैमरा में सामने हैं, बट ठीक है, इट्स ऑल गॉड ग्रेस। हाँ, नहीं आपने वही, आई ऑलवेज से कि आपने एक ट्रस्ट दिखाया हमारे हर एक आइडिया को, रादर एक ट्रस्ट दिखाया, हर एक आइडिया को आपने समझा, सुना, समझा, फिर जज किया। यहाँ पर क्या एक होता है, बहुत पहले जज करते हैं, फिर सुनते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते। एक किसी ने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया था हाँ। कि विदुषी, आई मस्ट से वन थिंग टू यू, योर रील्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव हम्म। एंड आई जस्ट लव दिस अबाउट, अरे कि वाह। काफ़ी रील्स होते हैं, पीपल आर जस्ट चेंजिंग द क्लोथ्स और कमिंग डांसिंग इन द वीडियोज एंड ऑल। आपके रील्स में काफ़ी कंटेंट होता है, तो इट्स रियली नाइस वॉचिंग इट। तो टू ऑल द पीपल, थैंक्स टू द पर्सन, हम लोग आइडियाज़ जो बनाते हैं, जो एग्जैक्टली। कोई चीज़ें सामने लाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको मेहनत एंड स्मार्ट वर्क बोल लीजिए एंड हार्ड वर्क बोल लीजिए, व्हाट विल यू चूज? शॉर्टकट नहीं चूज करते। हार्ड वर्क। आई एम गुड विद द हार्ड वर्क। अब व्हाई जित नॉट स्मार्ट वर्क? मतलब स्मार्ट वर्क इज नॉट, स्मार्ट वर्क इज इज गुड, नॉट नॉट सच शॉर्टकट। शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क इज लाइक गेटिंग थिंग्स मैनेज्ड। हाँ आप कर ले रहे हो, आप अपना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, और प्लस मैनेजमेंट भी आपका अच्छा हाँ। चल रहा है। आई एम गुड विद बोथ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करते चलो, सब कुछ पे बैक व्हाट आर यू मिलेगा। वेयरिंग टुडे? आई एम वेयरिंग कतान सिल्क सूट। हाँ, दिस इज कुछ कुछ ऑल बताइए कड़वा। इसके बारे में कि क्या है, बिकॉज इट्स लुकिंग गुड। इट्स ऑल कड़वा वीव्स, बनारस का प्रोडक्शन है। ये आप लोग की हाँ प्रोडक्शन है। जी, हमारा ही प्रोडक्शन सो हाउ डू यू फील कि भाई ये बनारसी साड़ी पहनते हैं? है। इट्स माय कल्चर, और वाइब्स आती है, वाइब्स आती है। वाइब्स आती है वेयरिंग योर ट्रेडिशनल आउटफिट। आई बीइंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, आई लव वेयरिंग साड़ी एंड सूट्स ऑन अ ओपन प्लेटफॉर्म, मेरे को बहुत पसंद है। तो कैरिंग माई ओन हम्म। प्रोडक्शन, अपनी खुद की चीज़ें पहनने में एक अलग ही मज़ा आता है। व्हेन पीपल आस्क यू। जैसे आपने बोला एक कड़वा है, तो व्हाट इज कड़वा, मतलब क्या है वो? इसकी वीविंग टेक्निक कड़वा होती है। ओके, वो क्या होती है? नहीं, आप शॉर्ट में बता दीजिए क्या होती है कि वो कौन सा ऊपर नीचे जाता है, क्या होता है? पूरा थ्रेड घूम के जाता है हाँ। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। एक होता है कटवर्क, हम्म। जिसमें धागे को पीछे से काट दिया जाता है, तो वो अलग वर्क हो जाता है। कड़वा में वो धागा कटता नहीं, वो धागा घूमता है, हम्म। तो वो थोड़े महंगे कपड़े होते हैं, जिसमें पूरा घूम करके वापस चलता है धागा। अच्छा, तो कड़वा, ये द वही है। थ्रेड मूव्स, वो चलता रहेगा थ्रेड, वो जरी में पूरा घूम हाँ, करके वो एक बूटी बनेगी। और कटवर्क में पीछे से कटता है। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग एक कैंपेन के लिए गए थे, आपको याद होगा वो, हम लोग ने वो वीवर के वहाँ पर गए थे, हाँ, वो नीचे बैठ के काम कर रहे थे। पिटलूम्स में। हाँ, जो भी था, हाँ अब जी, यू हाँ नो द जी, नेम। दैट वाज अ तो पिटलूम। मतलब वो एक्सपीरियंस इज वाज एन एक्सपीरियंस। आपके लिए क्या, मतलब मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उन्होंने 100 साल पुराने डिजाइन दिखाए थे जो अब चल रहे हैं, बैक इन एक्शन। करघा, हाँ। उन लोग
बहुत मेहनत करते हैं एक-एक साड़ी बनवाने को। साड़ी जो बनती है वहाँ पे 6 महीने भी लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेड्स एंड वीविंग टेक्निक यूज्ड। कभी कट वर्क होता है, कभी तंछुई वर्क होता है, कभी हम्म। कड़वा वर्क होता है, मीनाकारी ऐड हो जाती हैं, तो उसमें क्या है, इट टेक्स टाइम। कट वर्क तो फिर भी 2-3 दिन का काम होता है, बट जैसे ही आप कड़वा में जा रहे हो, आप मीनाकारी कर रहे हो, द मोर द वर्क इंक्रीजेस, उतना 6-6 महीने लगते हैं वो वर्क को एक एक साड़ी को साड़ी बनने बनने में। में। मैक्सिमम कई बार तो 6-6 महीने की मैंने साड़ियाँ देखी हुई हैं। एंड हैट्स ऑफ टू द वीवर्स हम्म। जो अपना हार्ट सोल पूरा एक एक इंच ऑफ फैब्रिक को बनाने में लगा देते हैं। और आजकल जो इतनी पालूम और इतनी मशीन्स आ गई हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, बट जो डेडिकेशन जो वहाँ पे देख करके हाँ, करगा मैंने में भी आप देखा बस था। जा करके बैठ जाओ, वो करघे की आवाज़ हाँ, और वो उनका हाथ वो जब एक चलता रिदम है वो रिदम थ्रेड को, टाइप का, एक सॉन्ग टाइप का लगता है वो। वो करघा की आवाज़ हाँ। और वो जो उनका जब थ्रेड चलता है, एक सुकून मिलता है वो मल्टी कलर्ड थ्रेड्स देखने में। बस बैठ करके आप उनको देखते रहिए। उनके पास हम लोग गए थे तो उन्होंने अपनी 1000 इयर्स बैक, मतलब 100 इयर्स बैक, वो जो उनके पास हाँ, पेपर्स थे पुराने पेपर्स थे। पुराने, हाँ, वो कटआउट्स निकाल के उन्होंने हम लोग को डिज़ाइंस दिखाई थी जो उस टाइम पे भी चलती थी और आज भी ऑन ऑर्डर्स बनते हैं वो करेक्ट करेक्ट, डिज़ाइंस। आज भी वो डिजाइन यूज कर रहे हाँ, थे वो। और डिज़ाइंस यूज़ करते हैं या कुछ पार्ट उसका हम्म। यूज़ करते हैं कि जो हम लोग वेरिएशन करके मॉडर्न में टेक्निक में यूज़ कर पाएँ। हाँ, मैंने भी देखा था, वो जिस हिसाब से उसको चला रहे थे, वो एक आवाज आ रहा था, कट कट, एंड फिर वो उसी रिदम में उनका थ्रेड को थ्रेड भी जा रहा था, एंड उसी रिदम में सब कुछ चल रहा था। आपने नोटिस किया, उन्होंने अपने बच्चे को भी वहाँ पे वो हाँ, सिखा रहे सिखा थे। रहे थे। तो ये एक पास ऑन हो रहा है जनरेशंस तक, तो ये काफ़ी देख बट के कहीं ना कहीं अच्छा मेरे को लगता है। ये लगता है ना कि आजकल जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है और जो नई मशीनरी आ गई है, कहीं ये इसको ओवर पावर ना कर जिनको कला की कदर है, जाए। हम लोग इसीलिए उसको आर्टिसंस बोलते हैं, वी डोंट कॉल देम एज वीवर। हम्म। वो आर्टिसंस हैं, वो आर्ट क्रिएट करते हैं, उनके हाथ में वो बात है। तो जिसको कला की कदर है, वो पावरलूम जितना भी आ जाए या जितनी मशीन्स आ जाएं, जो आज भी हम लोग जाते हैं, हम लोग कहते नहीं हमको हैंडलूम का ही चीज़ चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एक सल्यूट है टुवर्ड्स द आर्टिसंस। अच्छा, लेट्स ये तो बात हो गई सारी साड़ियों के ऊपर, एंड आई रियली लाइक हाउ यू आर portraying it. I have some few questions which I am searching answers from a women entrepreneur perspective. आजकल का जो जनरेशन है, बिकॉज आई फेस इट इन माय कंपनी एज वेल, कि जो भी वर्किंग वुमेन है, आई डोंट नो व्हाई बट दे फील लाइक दे आर डूइंग अ फेवर to us, and this is what I felt. And second thing is, they always want an extra attention, that see sir, I'm लड़की, मैं लड़की हूँ, मेरी limitations है, but then I feel कि no, there should not be a limitation. आप जब फील्ड में आ रहे हो, you are paid equally, you are working equally, you are sitting together, then there should not be a validation point एक होना चाहिए ना, this is equally है, कोई discrimination नहीं होना चाहिए. Do you feel कि ये होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, कि what do you feel about it? अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हो हम्म। और आप अपना नेम चाहते हो, हम्म। तो इक्वली ट्रीटेड होना चाहिए। और जब हम्म। इक्वली ट्रीटमेंट मिल रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को सामने मत लाओ कि मुझे इस चीज़ पे बैरियर है। देयर इज़ हाँ। नो बैरियर। सब कुछ हो सकता है। वर्क इन्वायरमेंट है, जैसे गर्ल्स को वैसे ही बॉयज़ को सब चीज़ इक्वली मिली हुई है। देयर इज़ नथिंग कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। हाँ, आई एग्री समवेयर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते-करते एक एटीट्यूड एनवायरनमेंट आ जाता है उनमें। करेक्ट। ये आता है, द वे यू सेड कि हमको कहीं दिखता है कि दे वांट एक्स्ट्रा अटेंशन और व्हाटएवर, वो आता है, बट आना नहीं चाहिए। एक अटेंशन सीख करके कुछ नहीं मिलता, इट्स जस्ट फॉर द फेज 1 ईयर 2 ईयर। अल्टीमेटली व्हेन यू आर टोटली एंग्रॉस्ड इन दिस, तो उसके बाद अटेंशन नहीं, फिर हार्डवर्क काम करता है। द मोर यू वर्क, द मोर यू आर रिकॉग्नाइज्ड, द मोर यू आर देयर एट दैट प्लेटफॉर्म। आप जितना अपने आप को एक सेफ जोन में लेते जाओगे कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, इस हम्म। चीज़ को हम लोग कट कर देते हैं, इस टाइम के बाद हम ये नहीं कर सकते, तो हम 8 बजे चले जाते हैं। तो आप अपने लिए करेक्ट, बैरियर ये रेस कर ये रहे हो। ये जो आपने बोला, आप करेक्ट। अपने लिए बैरियर रेस हाँ, कर रहे हो, फिर आप फिर एक्सपेक्ट भी करो कि सोसाइटी आपको इक्वली कि ट्रीट मेरे को करे। मंथली सर एटलीस्ट इतने दिन का तो आई नीड वर्क फ्रॉम होम और लीव,
and I cannot work after this time. I cannot travel to that place. nahi, it's too far from home. I cannot work at this time with this client. ये भी आया है. But then I say, I don't say to them कि नहीं आपको करना ही है, but I say कि ठीक है. But I feel बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि then how can you say कि you are standing equally? दिस इज ट्रू. अगर आपका ओनर, आपका हाँ बॉस आपको सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड हाँ. कर रहा है, उसके बाद भी व्हेन पीपल आर कमिंग अप विद दीज एक्सक्यूजेस, तो ये जेन्युइन नहीं है. अगर ग्रोथ चाहिए, इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू हैव योर ओन नेम, तो यू हैव टू वर्क. एल्स तो फिर जैसे चला आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा. आप जितना काम करोगे यू विल बी पेड फॉर दैट मच. थोड़ा एफर्ट दोगे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है. एनी हाउ, आई टोल्ड यू 5 minutes बिफोर, आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन. कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन से निकल के आई एम सिटिंग निकल के ही हियर. आज आप यहाँ हाँ, पहुंचे तो हो. अगर मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालूंगी, आई वोंट बी एबल टू ग्रो. This is what it is. For any person who wants to survive, who wants to earn, who wants to make their own name, आपको अपना comfort zone तो हटाना पड़ेगा. You have to come out of a box. How to come out of the box? That is something I know. That is something you know. But all the women around the world or some of men, they even don't know what the box is. कि हम एटलीस्ट एक बॉक्स के अंदर है ये भी नहीं पता है. दे नो कि 9 to 5 है, दिस इज माई लाइफ. 5 o'clock आई लॉग आउट, 9 o'clock आई कम इन, दिस इज द लाइफ आई वांट टू लिव. एक बॉक्स में वो जी रहे हैं, थिंकिंग आगे बढ़ाओ, ये करो, वो सोचते ही नहीं है. तो व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप, मतलब आपका कंफर्ट जोन था, आई नो आप कैमरा के सामने नहीं आना चाह रही मेरा थी. comfort तो I was not एंड at all ready for इनिशियली getting. हमने फेस भी नहीं लाया, आपके हाथ के स्टाइल से हमने हाथ से लिए. हम लोग आए, जस्ट हैंड हाँ, मोमेंट्स आएंगे, आपका वॉइस ओवर आएगा. बट सीरियसली, तो वो क्या अगर पुश किया आपको? अगर वर्क करना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. सब This कुछ is मीन्स, something, this is something which I know, this is something which you know, this is something which the तो world उन knows. लोग को वो फीड किया हुआ है कि आप हाँ, इतने में 10,000 में आप सेटिस्फाइड हो, तो दे आर सेटिस्फाइड. द मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ तो मनी आई hunger नीड. is the main feeder. अगर आप जब तक ये नहीं सोचोगे मुझे कुछ और करना है, मुझे लर्न करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, स्टिल समटाइम्स आई सी माई सेल्फ, नहीं यार मुझे अभी कुछ और चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट्स हैपनिंग विद बनारसी साड़ी. अच्छा, समवेयर ये चीज़ मेरे माइंड में ये चलता है. कितने बार लगा आपको एक साल में, ये कितनी बार फील हुआ? बहुत बार मे बी. बहुत बार फील हुआ. बिकॉज समवेयर कई बार होता है कि यू आर सो मच ऑक्यूपाइड इन योर पर्सनल लाइफ कि आप भूल जाते हो कि कई बार कुछ पर्सनल लाइफ. 2024 मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ऑक्यूपाइड रही है, बहुत ज़्यादा. फिर उस लाइफ में हम अपने बिजनेस लाइफ में क्या होता है ना कि जो 3-4 घंटा भी दे रहे थे वो भी मैंने कम कर दिया. जो 4 hours मेरा ऑफिस वर्किंग है उसमें भी मैं अगर कम जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो माइंड में चलने लग जाता है कि इतना मैं क्यों बिजी हूँ इन माई पर्सनल लाइफ दैट आई एम अवॉइडिंग माई बिजनेस लाइफ. तो फिर एक पॉइंट पे लगता है नहीं, ग्रोथ इज नीडेड, अब वर्क करना है. अब नहीं, अब तो वो पर्सनल लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना पड़ता है, अच्छा, समय करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क कीप कम्स इन योर फर्स्ट. माइंड. अगर आप जो आप बोल रहे हो आपके जो स्टाफ है दे आर वर्किंग फ्रॉम 10 to 9, 10 to 5, उनको एक जल्दी जाना है जस्ट बिकॉज कि उनका इतना ही टाइम है. कॉम्प्रोमाइज बहुत चीज़ों पे होता है. इवन वी डू इट, having our own business, we even compromise on lot many things. I belong from a joint family, 50-55 members, आना जाना and everything is there in my home. तो समवेयर मुझे एक एक्सक्यूज बोलना पड़ता है कि पापा जी आई हैव टू जस्ट नीड अ ब्रेक फॉर दिस मच टाइम, आई हैव सम अदर वर्क टू डू. तो ठीक है, अब हिम्मत करके बोल लेते हैं. उसमें थोड़ा awkwardness भी लगता है. नहीं, अब नहीं लगता आई है. एम गेटिंग ग्रेट सपोर्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स. आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम. सब समझते हैं अब, अब सब एवरीवन समझते नोज. हैं. हाँ, आई जस्ट मैं एक नई चीज़ सीखी हूँ 2024 में, बीइंग सो ऑक्यूपाइड. फुल ईयर में भी मेरा गया है, आई हैव मार्क्ड माई कैलेंडर एवरी डे. आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे ये ऑफिस में So you're वर्क planning है. everything. आई हैव प्लान लाइक एनीथिंग. मेरे आज तक कई बार प्लान हुए हैं. घर में कोई आ रहा है तो आई आस्क्ड माय फादर इन लॉ कि पापा जी व्हाट
टाइम आई हैव टू बी हियर एंड व्हाट टाइम आई विल बी फ्री। मतलब इतना प्लानिंग मैंने किया एक ही दिन में। आई बीन एट 4 to 5 तो प्लेसेस। हम तो बहुत सारी चीजें आपके पास अनप्लान्ड ला देते थे कि विदेशी जी ये करते मैंने हैं, आज ये ट्राई आपको करते मैंने हैं। आपको कभी मना नहीं किया है। आपका बस मैंने हर बार आपसे एक टाइम का वो किया है कि हाँ, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आज नहीं हम कल कर कल लेते कर हैं। लेते हैं। बिकॉज वही है ना, कैलेंडर मार्क्ड रहता है और मेरा इस समय 10 डेज का चल रहा है। तो एक बार होता है कि प्रायरली कुछ चीज़ें पता होती हैं तो ये हम। जो आपने अब स्टार्ट किया है, ये मैंने अब दिसंबर से स्टार्ट किया है। मैं ये लास्ट 2024 6 months, लास्ट 6 months, मतलब मेरे किचन में भी देयर इज अ कैलेंडर वेयर आई हैव रिटन कि आई हैव टू डू दीज थिंग्स फॉर अभी जो वो टुमारो। बंदा बैठा है उधर सो रहा है वो मेरे बारे में ज्यादा जानता है कि अब सर को नेक्स्ट कल क्या करना है, कि इनका थिंग्स आर कैलेंडर अभी प्लान्ड, कहाँ से कहाँ थिंग्स आर तक है। प्लान्ड। मतलब आज का पॉडकास्ट करना है 2 hours पहले तक मेरे को था भी नहीं। अच्छा ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे, कुछ और ही कर रहे थे, आई वाज टेकिंग सम अदर वर्क। फिर ये 6 बजे बोल रहा है कि सर हमारा पॉडकास्ट है, आपको पता है ना। तो जिस दिन आपको मैंने कॉल किया, जिस समय कि हाँ, उस समय आई वाज एट होम गेटिंग रेडी कि चलो ठीक है अब जाते हैं, तो आपने बोला कि नहीं, आई एम रेडी। And I told you, you told me that you are हाँ, coming to my हाँ, store and I was not ready at all. अच्छा आप भी रेडी There नहीं were थे, 4 to 5 guests at my home. मैं बस उनको सर्व किया, मैंने कहा अब आप I'll be जाइए। there in 10-15 minutes। फिर मैं रेडी होने गई हूँ कि I have to attend a podcast, मतलब I have to be there at the podcast। होता गेस्टिंग है। अच्छा लगता है। I love cooking, I love हाँ, guesting, I love my family, friends, बहुत पसंद है। सब पसंद है। व्हाट इज दैट यू लव टू डू, जो आपको आधी रात को भी उठ के बोलने में कर दीजिए। सो बेसिकली मुझे ना ड्राइंग बहुत पसंद है। अच्छा, एनीथिंग क्रिएटिविटी, लाइक मैं कभी भी बैठ के डूडलिंग कर सकती हूँ। कल रात को मैं अपनी डॉटर के साथ 1-1.5 घंटा हम लोग बैठ के मंडाला कर रहे थे। तो एनीथिंग, मुझे एक आर्ट ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी बैठ के, लाइक आई कैन डूडल एनीथिंग, कुछ भी, कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ पेपर लूँगी, आई कीप ऑन डूडलिंग समथिंग। ड्राइंग कर लिया। मैं एक आध पहले स्केच बनाए थे गंगा घाट के, कुछ स्केचेस भी पड़े हुए हैं मेरे, कुछ मेरे थॉट्स भी हैं जो लिखे हुए हैं। तो एनीथिंग विच कुछ इज थॉट्स उसमें से क्रिएटिविटी। अगर शेयर करना चाहे आप, कुछ ऐसा थॉट जो देयर इज अ अच्छा आपको वर्ड, लगा। कार्pe diem। कार्पे डियम। That's my status right now. It's there हाँ, on my WhatsApp status. It just means live the moment. हाँ, This is what my motto of life is, and this is what I'm going through. अभी मैं सिर्फ live the moment, enjoy the life is going on. आज क्या है उस पे enjoy कर लो. That's what a short quote I'm telling you. और क्या अपने, मतलब व्हाट इज योर बेस्ट थॉट। ये तो एक पॉइंट है, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू बिलीव। ऐसा कोई थॉट जो आपने लगा अरे ये भी मैंने सोचा। तो खुद के थॉट में कभी भी होता है, बिकॉज आई आल्सो कीप माय थॉट्स। अभी रिसेंटली आई हैव बीन स्टार्टिंग टू राइटिंग कोट्स बेस्ड ऑन माय लाइफ एक्सपीरियंस। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने एक लिखा है कि शोहरत तो भाई आंखों की रोशनी की तरह होती है। शोहरत तो आंखों की रोशनी की तरह होती है, जब तक रहती है उसको सुकून नहीं मिलता, और जब नहीं रहती है उसका गुरूर नहीं रहता। Nice. ये सब हमने लिखना स्टार्ट किया। मैं जब लिखना स्टार्ट किया, सो आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस एंड सोचा इसको लिख देते हैं। इसको लिखा इंस्टेंटली। आजकल ये जो सब आप स्टार्ट किया है। शोहरत की बात कर रहे हो, तो आई मस्ट से, जब तक किसी को नहीं पता होता है कि आप कहाँ से हो, लोग आपको नहीं पूछते हैं। लाइक आपके बगल से भी क्रॉस कर जाएंगे, दे डोंट रिकॉग्नाइज यू, दे नो कि हाँ यू आर दिस पर्सन, दे डोंट नो योर पॉकेट। ठीक, द मोमेंट दे कम टू नो योर पॉकेट, आगे जाके हाँ, भी वो पलट के आएंगे आपसे मिलने। करेक्ट वही। एंड आई एम ट्रू लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। अच्छा, ये हुआ आई है। हैव फेस, जो आप शोहरत की अचानक बात किए तो एक ये बात याद आ गई, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि क्या इतना नेसेसरी होता है लोगों को बताना कि आप कौन हो, आप क्या हो। तो Well, I think you have seen me well dressed. लाइफ में पहली बार इस तरह से किया है, वेल ड्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं तो हर समय जो रॉ है बस आ जाओ रॉ आ जाओ। रॉ बिकॉज आई डोंट बिलीव कि अगर कोई मेरा पहनावा और मेरा चेहरा देखे कोई मेरे साथ बात कर रहा है, सो दैट गाय और दैट
person is not worth me. This is what I believe. दिस इज ट्रू, हाँ दिस इज ट्रू, दिस इज तो ये आप समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैदरिंग्स में ये एक्सेप्टेबल नहीं होता होगा शायद, तभी शायद नहीं मैंने फेस किया हो। अब मैं उस चीज से आई थिंक बहुत ऊपर बोल सकते हैं, या फिर अब उस चीज को ग्रोन अप महत्व फ्रॉम नहीं ऑल दे दीज सकता। थिंग्स, हाँ, ग्रोन अप अब फ्रॉम उस ऑल चीज दीज को थिंग्स। आई डोंट गिव एनीथिंग कि ठीक है, टाइम विल कम, इट विल से। मैं आई बिलीव इन दिस। दिस हैपेंस, दिस इज एक्चुअली अभी जैसे रिसेंटली जयवंता न्यूज से एक इंटरव्यू का हमें मिला, सो उसमें कुछ चीज़ें हमने उससे ऑफ द कैमरा भी पूछा अकॉर्डिंग टू मी कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि आर यू मैराथन रनर और स्प्रिंटर? तो मैंने बोला कि मैम वाई? तो उन्होंने बोला कि सी, बोथ हैव डिफरेंट गोल्स, बोथ विल अचीव देयर गोल्स, बट द अल्टीमेट थिंग इज कि स्प्रिंटर का एक रिकॉर्ड बनता है और मैराथन अपना जर्नी एंजॉय करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या बनना है। तो दिस इटसेल्फ गिव मी अ लॉट ऑफ आंसर्स व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। तो इसी तरह मैं आपके थॉट जानना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स किस लेवल के हैं एंड व्हाट डू यू एक्चुअली सो थिंक? बेसिकली जो आपसे अभी बात हुई, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आई हैव लर्न, दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर गेटिंग इनटू दिस बिजनेस एंड एवरीथिंग। इस बिजनेस में आने के बाद लोगों का परसेप्शन, नज़रिया, सब कुछ चेंज हुआ है, और काफ़ी एडिशंस हुए हैं लाइफ में, काफ़ी सब्ट्रैक्शंस हुए हैं। तो आई एम टेकिंग इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है, यही शायद ज़रूरी था। अच्छा। तो एक होता है ना कि हम लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब इट डजेंट मैटर्स, डजेंट बॉदर्स। आप इस एज पे हो कि यू हैव टू जस्ट वर्क। हम अपना वर्क कर रहे हैं, और ये साइड से एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रेंड सर्कल्स में भी हो रहा है, सोशल लाइफ्स में भी हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है, एक्सेप्टिंग इट। वो ओके है, आप उस यू आर ओके विद इट? लेसन ऑफ 2024। अच्छा, एंड यूर मींस यू हैव लिव्ड इट कि हाँ ठीक है, लेट इट बी। आई एम लाइक रिलैक्स्ड, मेंटली फ्री, ठीक है, जो है सो है, दिस जो इज है व्हाट सो इट है, इज, दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज व्हाट इट इज, एंजॉय इट, एंजॉय द मोमेंट। एंड जैसे ये सारी चीजें चल रही है एक तरफ, सेम टाइम बनारसी साड़ी भी चल रही है कि कारीगर आ रहे हैं, काम हो रहा है, क्लाइंट कॉल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है। तो आपको ज्यादा मसालेदार क्या लगता है कि सी व्हाट मसाला। लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है, उस पर बात बना रहे हैं कि भाई बनारसी साड़ी ग्रो कर रहा है? या जिसको बात बनानी है हाँ। बनाए, बनारसी साड़ी तो ग्रो कर रहा है और करता रहेगा, स्टिल वी आर वर्किंग, अभी हार्ड वर्क तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, हम लोग तो करते रहेंगे। जहाँ तक रही बात मसाले की, मसाला तो मार्केट में बहुत मिलता है, बट रहने दो उसको साइड में। व्हाट आई एम एंजॉइंग इज अ बिजनेस फेज। जब क्लाइंट मेरे को पर्सनली कॉल करके बोलता है मैम आई वांट योर सजेशन फॉर दिस थिंग, तो वो एक प्राइड फील होता है। या क्लाइंट मुझे बोलता है मैम प्लीज़ विजिट द स्टोर टुमारो, आप मुझे इस टाइम पे बात करना एंड एक वीडियो कॉल प्लीज़ अरेंज कर देना। तो ऑन वीडियो कॉल्स आई पर्सनली कनेक्ट विद द क्लाइंट। वो साउथ में बैठा हुआ क्लाइंट इज आस्किंग मी कि मैम मुझे आपका रिकमेंडेशन चाहिए कि मैं कौन सी साड़ी लूँ। तो वो एक अलग प्राइड होती है। तो आई एम भाई इंजॉइंग दिस अब फेज। इस लेवल पे आगे चलो, हाँ, हम और बताते हैं। वीवर से कनेक्ट करने में तो नेक्स्ट लेवल सुकून है। अच्छा। मतलब दे हैव सो मच ऑफ थिंग्स टू टेल यू। आप उनसे जितना बात करोगे, आप उनके बारे में उतना जानोगे, और एक छोटी छोटी चीज़ें भी उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम उनको बोलते हैं कि सर हमको, मेरे कस्टमर्स को ये चीज़ चाहिए, इसमें ऐसा चाहिए, एंड द इनोवेशन दे कम अप विथ, तो दिस इज़ व्हाट आई सी एज अ ग्रोथ। तो लेट मी फोकस ऑन द वर्क योर राइट नेम इज नाउ। बिल्डिंग अप। My name and my brand name is बनारसी साड़ी विद विदुषी with पेशवानी। Vidushi Peshwani. आज It's इसे going हमें बोलना पड़ेगा, विजार्ड्स नेक्स्ट विद विदुषी पेशवानी। आई थिंक वही हिट actually, करेगा। actually, Wizard is full on there supporting us since beginning. 2 साल हो गए. It's either be Vidushi Peshwani or it's either be Banarsi Sari. The growth that I've seen in myself itself, वो मैंने वर्क करते करते देखा है। मैं इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। it वी it हैव आल्सो matters. एंजॉयड अ लॉट हाँ, कि आपके आपका साथ हर एक कैंपेन, एंड पॉइंट ये होता है कि आप हर एक कैंपेन को एक्सेप्ट करती है कि ये कैंपेन करते हैं,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कैसा अल्टीमेटली होगा। कई बार तो डर वो लगता बहुत कई बार डर है लगता है, कई बार डर क्योंकि लगता है। कई बार वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम अपने ज़ोन से नहीं निकल पाते। कई बार लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट माय ज़ोन, या मैं ये तो नहीं कर पाऊँगी। आई कांट गिव अ फ़ोटो अपना ऐसे हाँ, जो प्रोफ़ाइल हमने राखी में वाला भी किया था। हाँ। प्रोफ़ाइल में लाइक कई बार घबराहट होती है, बट ठीक है, हैपेंस, चल रहा है। तो अभी तक वी हैव नोन विदुषी पेशवानी की एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, एक वर्किंग वुमेन है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि बिफोर मैरिज विदुषी पेशवानी एज अ गर्ल क्या थी, एंड बनारसी साड़ी ने क्या चेंज किया। मैरिज नहीं, बनारसी साड़ी ने क्या चेंज कर दिया। ओके, विदुषी पेशवानी वाज़ हिना लखमानी अर्लियर। नेम चेंज्ड आफ्टर मैरिज। अच्छा, हीना लखमानी वाज योर It's मिडन my नेम। maiden name. ओके। और सिंपल गर्ल, सिंपल लिविंग, जस्ट अ 3-4 मेंबर की फैमिली। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी दैट टाइम पे। एक क्वेश्चन पेपर में भी जो एग्जाम देने के बाद हम लोग जाकर के फ्रेंड से पूछते थे ना, ये कितना गलत हुआ, ये कितना सही हुआ, कितनी पढ़ाई हम लोग करते थे, उस टाइप के गर्ल होते थे कि क्रॉस चेक करना कि मेरा एक नंबर ना कट जाए। और वेरी सिंपल लिविंग, वेरी सिंपल। मैरिड इन अ जॉइंट फैमिली, ह्यूज फैमिली, सोशल आउटिंग सब बढ़ी जाती है। एडिंग बनारसी साड़ी टू इट, सोशल गैदरिंग्स एन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाती है, सोशल कनेक्शंस बढ़ जाते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ता है, हमको बहुत लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, चाहे आपके आर्टिसंस हो, स्टाफ हो, वीवर्स करेक्ट। हो, और या हमारे कस्टमर्स हो, हमको सबसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। उतना जो एक सिंपल गर्ल जो एकदम ही कम्युनिकेट नहीं करती थी, अपने ही जोन में रहती थी, अब वो सबसे कम्युनिकेट कर अब रहे वो हैं। सबसे कम्युनिकेट करती है, और फिर एक जोन से निकल के यू हैव टू एंटायरली चेंज योरसेल्फ। बट हाँ, बनारसी साड़ी के साथ एक लर्निंग प्रोसेस रहा है। कम्युनिकेट करते करते यू लर्न लॉट मेनी थिंग्स, अपना खुद का भी इम्प्रूवमेंट होता है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करेक्ट। करनी है। कई बार गलतियां भी हो जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। आई अंडरस्टैंड, वो बहुत होती है। यू टेंड टू स्पीक आउट सर्टेन थिंग्स जो हम वो लोग को कुछ और नहीं निकल होता। जाता है। हाँ, तो ठीक है, इट्स अ तो लर्निंग ऐसा प्रोसेस। कभी फील हुआ है कि जैसे कि आपसे तो गलती हो गई, ठीक है, यू नो, बट ऐसा आपको कभी ऐसा कस्टमर, ये कस्टमर क्यों आ गया, या फिर ये कैसा कस्टमर आ गया, इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, या इसको ये कैसे पसंद आ गया, ये कैसे बनेगा, ये क्या होगा, इसका क्या आइडिया है, कुछ कुछ अतरंगी कस्टमर कुछ कहानियां। कस्टमर्स होते हैं, इंजॉयबल भी होता है, मज़ा भी आता है क्रिएटिविटी करने में, बट उनकी डिमांड्स बड़ी अजीब-अजीब होती हैं। जैसे कुछ स्टोरी शेयर करिए, मतलब एक किस टाइप का। कस्टमर थी हमारी, बाहर से आए थे, शी वांटेड अ सूट दैट आई वोर, हम्म। और सेम कलर एवरीथिंग, एंड फिर वो ऑन ऑर्डर बन के गया उनको। शी वाज हाईली हम्म। सैटिस्फाइड, खूब मस्त, अरे वाओ व्हाट अ सूट इट इज। देन अगेन नेक्स्ट टाइम शी डिमांडेड फॉर अ साड़ी इन अ पर्टिकुलर कलर। अच्छा। अब 1500 शेड कार्ड में शी गेव अस अ कलर कि वी नीड दिस। 1500 शेड कार्ड में। 1500 कलर्स का हमारा शेड अच्छा। कार्ड है। तो उन 1500 कलर्स में शी गेव मी अ कलर कि हमको इसमें बना के दीजिए। बन के आई साड़ी। हर फैब्रिक अलग होता है, बनने में 19-20 का फर्क होता है। साड़ी करेक्ट। बहुत सुंदर बन के आई थी, बट ठीक है, कलर वाज नॉट द सेम। हम लोग ने कोरियर की, शी वाज वेरी पर्टिकुलर, मैम ये वो साड़ी नहीं है द वन आई डिमांडेड फॉर। कस्टमर है, वी कांट लूज इट। एक और नई साड़ी बनवाई हम लोगों ने, अच्छा, एक और सेपरेटली उसके लिए। सेपरेटली बनवाई, और सेम कलर का थोड़ा 19-20 वेरिएशन फिर से बना। फिर वो कोरियर हुई। फिर वो साड़ी सेम कलर की नहीं थी। वी मेड हर क्लियर कि मैम यही बन पाएगी, क्योंकि सेम नहीं होता था, 19-20 कई बार होता है। ईदर यू बाय व्हाट इट इज अवेलेबल, जो हम करेक्ट। लोग कलर करा और दिए हैं, एल्स लेट इट वो बी। इट्स विजिबल कि हमारा ये है, क्योंकि हाँ। हम भी रिस्क लेते हैं कलर कराने में। इधर आप जो बोल रहे हो हम करा तो दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली शी चोज वन साड़ी जो पहले गई थी, बिकॉज दैट वाज मोर ब्यूटीफुल। काम करते करते वी ऑल्सो एक्सपीरियंस थिंग्स, फिर वो एक साड़ी रिवर्ट आई थी। गुड एक्सपीरियंस, मजा आता है कुछ ऐसे कस्टमर्स के साथ काम करके। कई बार कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो स्टोर पे आते हैं, दे हम्म। पर्सनली वांट टू मीट मी। फिर उसके बाद, मैम, पर्सनली वांट टू मीट यू, व्हाई। मैम आपको मैंने ऑनलाइन देखा हुआ है, प्लीज आई वांट टू अच्छा। मीट यू, आप प्लीज थोड़ी देर उस टाइम पे स्टोर पे रहना। और कई बार दे आस्क फॉर द चॉइसेस। एक बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देयर वाज अ लेडी फ्रॉम कोलकाता, शी वाज बाइंग कतान की साड़ियाँ, उनके पास 3-4 साड़ीज का ऑप्शन था, उनको दुर्गा पूजा में साड़ी पहननी थी। ब्राइट कलर ऑरेंज और पिंक में शी वाज कंफ्यूज। फिर मैम हम्म। प्लीज आप मुझे हेल्प करो एंड ऑल।
तो एक बार फिर मुझे भी सोचना पड़ता है, अच्छा कोलकाता साइड ब्रॉड बॉर्डर्स, तो आई सजेस्टेड हाँ, हर कि मैम आप ऑरेंज पे जाइए, दैट्स अ ब्रॉड बॉर्डर, आपके साइड ये चीज़ बहुत चलती है। तो शी वाज़ रियली इम्प्रेस्ड। तो द बेस्ट पार्ट जो हम लोग के लिए एक हैप्पी फीलिंग्स जो जनरेट करता है व्हेन दीज कस्टमर्स गो बैक, और जब वो साड़ियाँ पहनते हैं, दे सेंड अस द फोटोज एंड द कस्टमर रिव्यूज, जब फीडबैक एक अच्छा आ जाता है। फीडबैक अच्छा आता है, प्लस दे ऑलवेज से कि मैम जो आपसे कम्युनिकेशन होता है, इधर मी और इधर द टीम ऑफ माइंड, दे आर लाइक कि मैम इतना कंफर्ट जोन फील होता है, दे रियली इन अ कंफर्ट जोन। हमारे स्टोर आते हैं कई बार, तो काफी ट्रैवलर्स आते हैं बाहर से आए, करेक्ट। एंड दे जस्ट निकले हैं मार्केट में, पहले हमारे स्टोर ही आ जाते हैं। आप कब आए हो मैम? अभी सुबह आए थे, 11 हुँ। बजे कॉल किया, आपका स्टोर खुल रहा है, वी आर देयर एट योर स्टोर। सो टिल नाउ वी हैव लर्न्ड कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हैं। आपका दिमाग अलाउ नहीं करता अपना बैरियर को ब्रेक करने के लिए। तो अब ये बताइए कि अतरंगी कस्टमर्स तो होते हैं, हर एक बिज़नेस में हम भी फेस करते हैं, आप भी फेस करते होंगे एंड अतरंगी कस्टमर के साथ अतरंगी कहानियाँ भी बनती हैं। तो क्या ऐसी कौन-सी कहानी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग कस्टमर्स कई बार मिलते हैं। मज़ा आता है बात करने में, एक्सपीरियंस होता है, हँसी भी आती है। हाँ, एक बार एक कस्टमर थे सिंगापुर से, शी वांटेड द सूट, इन पर्टिकुलर द सूट दैट आई वोर फॉर द रील, और वो व्हेन शी ऑर्डर्ड द सूट, वो रील हो चुकी थी हुँ, 2-3 हुँ, महीने हुँ, हुँ, पुरानी, और वो मार्केट में वो सूट अवेलेबल नहीं था। करेक्ट। देन टू फ्रॉम समवेयर वी गॉट इट अरेंज फ्रॉम द वीवर कि नहीं बाबा, अब ये तो सूट वी हैव टू सेल। कस्टमर ने बोला तब तो हाँ, तो करना ही सेम पड़ेगा। प्रोसेस होके गया था उनको, एंड शी लव्ड इट। देन शी अगेन प्लेस्ड अ ऑर्डर फॉर अ साड़ी इन अ पर्टिकुलर शेड। 1500 शेड्स का हमारे पास शेड कार्ड है। तो वो शेड कार्ड आप लोग शेयर करते हैं? हाँ, उनको बता देते हैं कि दिस शेड कार्ड है, अगर आपके हाँ। पास भी अवेलेबल हो तो यू जस्ट जैसे गेट इट अगर मेरे अरेंज्ड। को सपोज़ चाहिए कि नहीं ये पर्टिकुलर ऐसे कलर का चाहिए, हाँ, तो फिर आप लोग वो भी शेड कार्ड में तो वो निकालते शेड हो? कार्ड में चेक करते हैं, बिकॉज़ हमको अगर डायर को बताना है तो मैं शेड कार्ड से बताऊँगी ना कि आई नीड अच्छा, दिस नंबर तो उसमें शेड। कोड्स होते होंगे। हाँ, उसमें नंबर कोड्स होते हैं, तो वो 1500 कलर्स का जो शेड कार्ड था, मैंने उनको बता दिया था, तो उनके पास था। तो शी आस्क्ड मी कि मेरे को पर्टिकुलर ये शेड करा दीजिए। होता क्या है, जो हम लोग साड़ी आपको सेल कर रहे हैं, उसमें रेडी है वो साड़ी, वो मेरे रिस्क पे कलर हो हुँ, करके जा रही है। उन्होंने जो ऑर्डर दिया और जो मैंने कलर डाई कराया, थोड़ा बहुत फ़र्क आ आएगा, इट्स सकता है। अबाउट द फैब्रिक। अब वही कलर में कोरा में अलग कलर आएगा, ऑर्गेन्जा कतान में अलग आएगा, सब में चिनिया में वो अलग आएगा। सेम शेड कार्ड का सेम कलर तीनों फैब्रिक्स में अलग-अलग चढ़ेगा। तो वो मैंने उनको डाई करा के भेजा, साड़ी अच्छी डाई हुई थी। बट ऑल्दो शी डिडन्ट लाइक इट, मैम हुँ, हुँ। दिस इज़ नॉट द सेम कलर दैट आई डिमांडेड। अगेन वी टूक अ रिस्क, हम लोग ने एक और साड़ी डाई कराई, उनको भेजा। तो शी वाज़ लाइक, मैम दिस इज़ आल्सो नॉट द सेम वैसे ही साड़ी फिर दैट से आई सेम नहीं वांटेड। हुआ। मैंने कहा मैम व्हाटएवर यू से। हाँ, तो बट वो साड़ी पहली वाली तो बहुत ही अच्छी थी, एंड शी टूक दैट साड़ी, क्योंकि हाँ, बनी बहुत अच्छी थी। हाँ, हाँ, 19-20 का कलर फ़र्क हाँ। होता ही है। तो दिस वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस विद द कस्टमर। एक और कस्टमर आए थे, शी वाज़ फ्रॉम हुँ, कोलकाता। So she was there in our store. She personally called me, मैम दिस टाइम आई विल बी देयर एट योर स्टोर, आप प्लीज मेरे पास मिलने जरूर आइएगा। तो सम टाइम तो एकदम उसी टाइम पे यू हैव टू बी, तो शी वाज देयर फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स, आई वेंट देयर। तो वो कुछ साड़ियाँ चूज करके रखे हुँ, थे। मैम मुझे प्लीज आप बताइए कि विच साड़ी इज गुड फॉर मी। अब थिंकिंग अबाउट कि फ्रॉम व्हिच प्लेस शी इज़, और उन्होंने लास्ट कट शॉट में उन्होंने 2 साड़ी रखी थी, वन वाज़ ऑरेंज, वन वाज़ पिंक। हुँ। ऑरेंज हैड अ ब्रॉड बॉर्डर। दोनों ही बंगाली शेड में है। बंगाली शेड में दोनों हाँ, एकदम बहुत सुंदर साड़ियाँ थी। बट फिर उनका थॉट प्रोसेस और उनका एरिया लोकेशन सोचे कोलकाता, अच्छा वहाँ ब्रॉड बॉर्डर चलते हैं। मैंने उनको बोला मैम दिस ब्रॉड बॉर्डर वुड लुक मच बेटर ऑन यू। तो एक वो उनका सैटिस्फैक्शन था, हाँ, हाँ मैम इवन आई लाइक दिस वन। तो बेस्ट पार्ट होता है व्हेन दीज़ कस्टमर्स कम टू आवर स्टोर, दे गो बैक। वो जब फर्स्ट टाइम वो साड़ियाँ पहनते हैं, दे सेंड अस द फीडबैक, वो एक फ़ोटोज़ भेजते हैं। कुछ हुँ, कस्टमर्स को मेरे पर्सनल नंबर्स हैं, अच्छा। तो दे जस्ट सेंड मी ऑन दैट नंबर्स, मैम इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई हैवंट हर्ड अबाउट यू। मेरा उनसे सिर्फ कम्युनिकेशन साड़ी को लेके होता है। हाँ, समटाइम्स दे रैंडमली मैसेज आल्सो कि मैम इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई हैव हर्ड अबाउट कैसे यू। हो आप? ये भी होता तो है। ये एक कनेक्ट भी बिल्ड होता है, अच्छा मज़ा आता है कनेक्ट करके। हुँ, हुँ। तो मतलब वो कंफर्टेबल हो आप कि कस्टमर आपसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होता है?
जितना बता रही हूँ, जितना उनको जानकारी है, आई एन्जॉय। उस लेवल में हाँ, ठीक है। इट्स अ प्रोफ़ेशन, एन्जॉयबल है। और मेरी साड़ी वो पहन करके हमारे सामने हमको फ़ोटो भेज रहे हैं, एंड इट फ़ील्स लाइक वॉव! समथिंग, एक बेंचमार्क लगता है कि एक-एक स्टेप हम लोग अहेड जा रहे हैं, एन्जॉयबल होता है। चलिए ये तो सारी बातें हो गई बिजनेस, ग्रोथ, आइडियोलॉजी, कल्चर, सारी चीज़ें। बट समवेयर मेरे को लगता है कि हर एक बिजनेस को एक सोसाइटी के लिए भी अपना एक कर्तव्य करना चाहिए। एक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। तो अभी तक बनारसी साड़ी ने ऐसा कुछ किया है? मतलब आई डोंट नो कि कितने हद तक गए हैं। हम लोग की रील थी, हुँ, वी आर हैविंग अ टाई अप विद एनजीओ कुटुंब। ओके, उसमें हम लोग ने शोकेस भी किया था कि वी प्रोवाइड फैब्रिक्स टू देम। वहाँ की जो विमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, छोटी लड़कियां भी हैं और जो मैरिड विमेन्स भी जो है वहाँ पे, दे यूज इट फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट। उनके उससे उन लोग बैग्स भी बनाते हैं, उन लोग उससे अपनी ड्रेसेस भी बनाते हैं। किसी इवेंट्स में वो बच्चे जाते हैं तो दे वेयर फैब्रिक्स जो हम लोग देते हैं, उसकी उन लोग ने एक बार। तो आप लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फैब्रिक दे हाँ देते हो? जी, वी जस्ट गिव फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका तो वो डेवलपमेंट फैब्रिक होता है। मतलब कैसे रहते हैं? साड़ी के फैब्रिक रहता है? साड़ी के फैब्रिक्स भी होते हैं, कई हाँ, बार अच्छी साड़ियाँ होती हैं, वी हाँ, गिव देम, ठीक है? हाँ, कुछ उनके ग्रोथ के लिए भी हाँ, अच्छा है। हाँ, कुछ हमारे पास ब्रोकेड के कट पीसेस होते हैं या कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो हुँ, साड़ी डैमेज हो गई हमारी, ज़री काली पड़ गई, हुँ, तो 1 मीटर खराब हो गया, हुँ, तो जितना स्पेयर पार्ट होता है वो हुँ, साड़ी का, दे यूज़ इट इन देयर पर्सनल पर्पस। हुँ। तो उन लोग उसके बहुत अच्छे बैग्स बनाते लेते हैं, पोटलीज़ बना रहे हैं, ज़िप पाउचेज़ बनाते हैं, इवन दे मेक देयर ओन ड्रेसेस। अभी वहीं से कुटुंब से वी गॉट अ कॉल, दे वर हैविंग अ प्ले ऑन अहिल्या बाई होलकर। तो दे कौन है ये? मतलब थोड़ा-सा मेरे को पता है बट काशी अगर आप विश्वनाथ थोड़ा-सा मंदिर इलैबोरेट करें। को इन्होंने पूरा रिनोवेट कराया था। आफ्टर पुराना काशी मुगल्स, विश्वनाथ। हाँ जी, हाँ, आफ्टर मुगल्स के जो डिस्ट्रॉय किया था, उसके हाँ। बाद इन्होंने रिनोवेट कराया। तो काशी और अहिल्याबाई होलकर उन्हीं का प्ले हो रहा है। हुँ, कुटुंब के बच्चों ने किया था। तो दे डिमांडेड फ्रॉम अस सम फैब्रिक्स जो हाँ, हम लोग उनको प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि वो उनकी एक टीम बच्चों की करीबन 8 टू 10 किड्स वर देयर प्लेइंग फॉर दैट प्ले, और काफ़ी ग्रैंड स्केल में प्ले हुआ था। तो वी प्रोवाइडेड देम साड़ीज़ जो बच्चों ने वो महाराष्ट्रियन स्टाइल में पहनी थी, अच्छा। और व्हाइट फैब्रिक साड़ी के व्हाइट साड़ीज़ जो थी उसमें धोती-वोती बना के बच्चे पहने थे, एंड ब्यूटीफुली वर्न बाय देम, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड बाय देम। उनके यहाँ से बाद में वी गॉट अ कॉल आल्सो कि इतना जो शाइन शीन है, हुँ, कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि आप मुझे ऐसे ही मतलब हुँ, हुँ, कोई गलत कपड़ा दियो या क्या। तो हम लोग के लिए ये था कि एक प्राइड की बात थी कि यू आर प्रेजेंटिंग समवन, आलिया बाय होलकर। हम लोग एक अच्छा फैब्रिक, अच्छा प्रेजेंटेशन दें जो हुँ। रॉयल लगे भी, और वो उठ के भी बहुत अच्छे से आया था। तो मतलब आप लोग हेरिटेजली एंड कल्चरली तो पूरा साउंड हो गए हो, इसके बाद आई गेस। बट आपको मॉडर्न टेक्निक्स कहीं ऐसा नहीं लगता कि मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न अटायर जो आजकल लोग पहन रहे हैं एंड बड़े शहरों की बात करें तो वो साड़ी को ओवरपावर कर रहा है इन डेली यूज। बट आपका आइडियोलॉजी क्या है कि साड़ी इज मोर कंफर्टेबल फॉर ए वुमेन और मोर ब्यूटीफुल फॉर ए वुमेन, और या फिर एक मॉडर्न अटायर ऑफिस अटायर? ये तो एक तरीके से सबका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। फ्रॉम माय साइड, कल्चरली हम लोग हर कोई रूटेड है इंडिया से, हम्म। अपने कल्चर से। साड़ी को आजकल इतने ट्विस्ट एंड टर्न से भी पहना जा रहा है ना कि वो एक मॉडर्न अटायर ही लगती है। हाँ। आजकल आप कितने रील्स आ रहे हैं, द मॉडल्स आर शोइंग कि आप साड़ी को ऐसे पहन लो, ऐड अ बेल्ट टू इट, ऐड अ जैकेट टू इट, वेयर इट इन अनदर वे। हम्म। तो मॉडर्नाइजेशन आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कैरी करते हो, दैट्स ऑल अबाउट यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रेडिशनल है या क्या, इट्स जस्ट एन अटायर जो हमको अच्छे से अपने आप को कैरी करना है। इट लुक्स क्लासी एनी टाइम, साड़ी लुक्स क्लासी। साड़ी इज ओवरपावरिंग द मॉडर्न अटायर इन योर माइंड। हाँ, एनी टाइम फॉर मी साड़ी एनी टाइम लुक्स हाँ, क्लासी। सूट्स, साड़ीज़, सूट्स को आप डिफरेंट साड़ीज़ को आप डिफरेंट वे से आप कैरी भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। दिस इज मतलब इट्स योर आइडियोलॉजी, आई बिलीव कि ऐसा करना चाहिए। बट आजकल बड़े शहरों में देखें तो वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई हैव आल्सो सीन। बट एक सर्टेन एज तक तो लोग पहन रहे हैं, जो अभी 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 इस जनरेशन में भी अभी दे हैव कम टू देयर
40s और 50s दे आर स्टिल कैरिंग द साड़ी, बट फिर उसके बाद का जो जनरेशन है वो साड़ी से, इसको बोलते हैं ना कि उनको एक हेक्टिक लगता है कि साड़ी पहनना एक टास्क है, कि उनके लिए इजी है कि भाई एक नॉर्मल मॉडर्न अटायर ले लो, साड़ी नहीं, इट्स अ टास्क, बिग टास्क फॉर देम। आपको ऐसा नहीं लगता कि साड़ी पहन के जाना एक टास्क, उसको संभालना एक टास्क? एक बंदी अगर रोड पे साड़ी पहन के चल रही है, 4 लड़के पलट के ज़रूर देखेंगे और एक हाँ, लड़की अगर नॉर्मल जीन्स टॉप में जा रही है तो दैट्स रियली कैजुअल। इट्स करेक्ट। टोटली अप टू यू कि आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो एंड द वे यू वांट टू कैरी योरसेल्फ। I have seen myself wearing sari and I have seen myself wearing denims हाँ, or western attires. Anytime साड़ी ट्रेडिशनल अटायर ओवरपावर करती है, इट्स टोटली अप टू यू टू एक्सेप्ट इट और नॉट। और हम लोग हैं, हम लोग कैरी कर तो, और हमारे जैसे भी बहुत लोग हैं जो कैरी कर रहे हैं यंगस्टर्स में, एंड इट लुक्स क्लासी। इट लुक्स क्लासी। हाँ जी। एनी टाइम you go to Singapore. Once my mother-in-law went to Singapore and she was there in a crowd of around 100-150 people. She was there somewhere, I don't remember. She was there in a market and she was wearing sari. Other people were in denims and one or two ladies were in suits. हम्म, And lot many people turned up to her and they asked, "Ma'am, आप बहुत अच्छे लग रहे हो. What's this attire?" Because she was not हाँ, in India. तो she explained it's an Indian sari. तो आपका ट्रेडिशन है, आप कितना कैरी करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आप कहीं ना कहीं तो आप इंडिया से रूटेड हो। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स यू वांट टू कैरी फर्दर। So coming to my final closing of this podcast, means it's been a great time with you. So what is going on in your mind with regards to बनारसी साड़ी for the last 6 months, कि अभी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है and आगे का आपका क्या प्लान है इसको लेके? आपने कुछ माइलस्टोन्स क्या सेट किया आगे के लिए? लॉट ऑफ टाइप्स, मोर एंड मोर ऑफ। अभी इंस्टाग्राम पे जो रील्स आ रहे हैं ना, हफ्ते में 3 आती हैं। आई वांट मोर टू हाँ, कम। कैंपेन्स में भी आई बी कमिंग मोर। काफी ग्रोथ चाहिए अभी बनारसी साड़ी में। कुछ ऐसा ऑल्दो स्पेशल चीज आपने सोचा है कि 2025 में ये चीज करेंगे? nothing, no benchmark I'm keeping. I'm just crossing my fingers, hard work. कहीं ना कहीं 24 थोड़ा सा occupied गया है हाँ, with my personal life. 25 more of business life I'm thinking अच्छा, मोर about. ऑफ बिजनेस लाइफ, हाँ जी। मतलब वी शुड बी रेडी विद एवरीथिंग। अब इतना आगे आ गए हैं, आपने हमको इतना ला ही दिया है आगे जो कि आपने अब तो हमको आगे बस हो ही वॉइस चाहिए। ओवर तक रखा था, फिर फेस तक ले आए। फिर अब आपको लोग अगर मेरे बारे में बोल ही रहे हैं कि विदुषी पेशवानी कैसे आ गई, तो लेट दिस विदुषी पेशवानी कम फुल्ली इनटू द फ्रेम और थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। आपने जैसे बोला कोलैबोरेशंस, यू आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशंस, तो ऐसा क्या आप सोच रहे हो कोलैबोरेशन, किस टाइप के सम गुड कोलैबोरेशंस? ब्रांड कोलैबोरेशंस, हम्म, अगर अच्छे ऑफर्स आएंगे तो। अच्छा ऑफर्स आएंगे तो यू आर रेडी टू कोलैबोरेट, मींस हाँ जी। डूइंग देयर लॉन्ग टर्म वर्क हाँ उनके जी, साथ? लेट्स सी, होपिंग फॉर। कुछ कुछ ऐसा ब्रांड का नाम जिनके साथ कोलैबोरेट, नॉट, क्या पता, क्या डोंट वांट पता टू वो लोग टेक ये एनी। पॉडकास्ट देखे और वहीं से कुछ हो जाए। ठीक है, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं प्लीज कनेक्ट मी पर्सनली, हम आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे सामने नहीं करना। नहीं, अल्टीमेटली यू आर द वन हु आई इज लीडिंग अंडरस्टैंड, द माय हाँ। ब्रांड। तो यू आर ऑलवेज देयर एंड यू विल बी देयर, ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, लेट्स कनेक्ट पर्सनली एंड डिसाइड ऑन इट। कोई ऐसा ब्रांड का नाम जैसे डोंट वांट टू टेक नो एनी। नो, आई जैसे रियली हमारा है, जैसे मेरा एक ड्रीम है कि अगर जैसे इफ यू नो, ये बहुत ही एम्बिशियस थॉट है, बट दिस इज माय अल्टीमेट एम, जैसे जो किंग खान है हमारे, शाहरुख खान जी, ओह वाह। तो उनकी मैनेजर जो है पूजा नाम है उनका, तो उनका लाइफस्टाइल में ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 6, आई गेस 12 टू 14 आवर्स इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, एंड टेकिंग ईच एंड एवरी डिसीजन कि किस टाइप से क्या पहनना है, कैसा करना है, अप्रूवल, आपको यहाँ बैठना है, आपको वो पहनना है, आपको मैनेज करना है। सो सो आई वांट सम बिग सेलेब जो हमारे पास कनेक्ट होके हम करें उनका मैनेज, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग कि 2030 तक ये हो जाए मेरे साथ, कि 2030 एंड तक मेरे साथ ये हो hope जाए even बस। I see my sarees on some good हाँ, celebs गुड ऐसा। सेलेब्स। अभी आई टेल यू, there's a designer in South जिन्होंने हमसे साड़ियाँ ली। अच्छा। हाँ, उनकी फोर्ब्स मैगजीन में भी उनका कुछ आर्टिकल्स आए थे, हम्म, उसमें उन्होंने हमारी साड़ियाँ ली हुई हैं। तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द डिजाइनर। 2-3 साड़ियाँ गई है,
हाँ, साउथ का उनका जो डिमांड था कलर्स का थोड़ा अभी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए, वी आर वर्किंग मोर विद देम। होप कि अभी और उनसे काम अच्छा हो। क्या पता अब नेक्स्ट 2025 आपके लिए वही है। मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। वाओ, यस। वी विल बी मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स। गुड थिंग्स, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो मच कॉलिंग फॉर अस। नो थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम दिया, एक पॉडकास्ट, एक सेशन It's आपके been साथ one and करने a के लिए। half years. हाँ, 1.5 ईयर से मैं आपको Almost, बोला हूँ। almost, almost. आपको इनडायरेक्टली तो 2-3 बार बोला हूँ कि एक इंटरव्यू हाँ, करते हैं। मतलब कई बार आई एम नॉट कंफर्टेबल कमिंग अप इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा स्पीकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स फॉर 1 आवर और जो भी, बट ठीक है, आपके साथ आपको ना नहीं बोला है अभी तक। अरे वाह! ये सही पंच लाइन आपने दिया है लाइफ पे। हाँ, ठीक है। थैंक यू, होपिंग फॉर द गुड थिंग्स टू हैपन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।